दोस्तों, मुझे एक बात की बहुत खुशी है कि जो त्रेता युग था उसमें आज का जुडिशरी सिस्टम नहीं था। अगर लेट अस सपोज आज का जुडिशरी सिस्टम त्रेता युग में होता तो क्या होता। जैसे अयोध्या वापस आने पे श्री राम जी ने अपनी पत्नी का त्याग कर दिया था, तो उस केस में क्या होता। सीता माँ जाके सीधा कोर्ट में जाती, सॉरी पहले जाती पुलिस थाने जाके एफआईआर करवाती। 498 ए, दहेज उत्पीड़न, डोमेस्टिक वायलेंस और ये सारे जान से मारने की कोशिश 304 और जितने भी सारे मतलब फॉल्स एलिगेशंस हैं वो श्री राम जी पे ठोकती। और उसके बाद मामला जाता कोर्ट में जाता। और उस टाइम तक श्री राम जी और उनकी तीनों माताएं, अगर और भी कोई, हाँ उनके भाई, बाकी के तीनों भाई, वो सभी के सभी जेल में होते। किसी तरह उनकी बेल करवाई जाती और उसके बाद मामला जाता कोर्ट में फिर कई सालों तक वो केस चलना था। ठीक है जी। और उसके बाद क्या होता, कॉम्प्रोमाइज़ में, हैवी कॉम्प्रोमाइज़ में वो डिमांड करती सीता कि इतने करोड़ों में, इतने लाखों में फ़ैसला होगा, तभी वो म्यूचुअल कंसेंट में डाइवोर्स देगी। तो ये सिनेरियो उस टाइम होता। और हाँ, अगर इस केस में भी जब सीता अपने घर छोड़ के जाती, आज के सिनेरियो के हिसाब से, कलयुग के हिसाब से, तो सीता माँ वाल्मीकि आश्रम ना जाती, वो अपने घर राजा जनक के पास जाती। तो ऐसा सिनेरियो कुछ होना था। और थैंक गॉड कि उस टाइम ऐसा नहीं था, क्योंकि सीता माता को पता था कि राजा जनक ने उनका कन्यादान किया है। तो वापस से वो उस घर में लड़ाई झगड़ा करके या किसी भी तरह, किसी भी सिनेरियो में उनके घर में नहीं जा सकती। तो इसीलिए सीता ने चुना कि वो कहीं वन में जाए, वाल्मीकि आश्रम में गए, कहीं भी गए। तो वो मतलब ये समझदारी उनकी थी। आज के टाइम में सीता होती तो अपने पापा के घर जाके बैठती और केस ठोकती, मंथली मेंटेनेंस भी लेती। तो ये सिनेरियो उस टाइम होना था। थैंक गॉड कि उस टाइम 498A, 125 मेंटेनेंस, डोमेस्टिक वायलेंस, ये सारी चीज़ें नहीं थी। समझदार को इशारा काफ़ी। थैंक यू सो मच।